हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं दोस्तों। और एक बार फिर हम बहुत ही बड़ा मामला लेकर आए हैं दोस्तों। वो है सामाजिक आर्थिक मानदंड पर मिलने वाले 5 अंक। दोस्तों, मेरा ये वीडियो लाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन YouTube पर हम देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लगातार कॉल आ रहे हैं कि सर कुछ चैनल ऐसे बोल रहे हैं कि जो 5 अंक है ये होगा, 5 अंक हटेंगे, कुछ बोल रहे हैं जारी रहेंगे, ठीक है, कुछ बोल रहे हैं कि जो कोर्ट है वो सरकार के इशारे पर काम करता है, ये वो। तो इन सभी मामलों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। यदि आप इस मामले में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आगे देखना जारी रखें, वरना आप यहीं पर स्किप कर कर जा सकते हैं, ठीक है। यदि आपके काम की वीडियो है तो आप लास्ट तक जरूर बने रहे दोस्तों। हर बात है वो शानदार तरीके से आपको समझाई जाएगी। तो साथियों, उसी पर मैं अब चर्चा कर रहा हूं, लेकिन चर्चा करने से पहले अपने भाइयों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं खर्च करना है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर किया करो। तो दोस्तों, आओ चर्चा करते हैं। सामाजिक, पूरा लिख लेता हूं मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट मामला है ये। सामाजिक आर्थिक मानदंड पर मिलने वाले 5 अंकों का। दोस्तों, सरकार इनको लेकर आई, ठीक है, और सरकार ने इनके लिए मानदंड रखा। मानदंड क्या रखा दोस्तों? कि एक तो आपके घर में कोई जॉब नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रखा गया कि आपकी घर की इनकम 1,80,000 से आपकी इनकम कम होनी चाहिए, ठीक है। और आपसे फॉर्म फिल करवाए गए और आपसे बोला गया कि भैया 5 अंक क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। और एक छोटा सा आपके हाथ का लिखा हुआ एक छोटा सा उसके ऊपर एक जो कट है उस पर आपके साइन करवा के वही अपलोड करवा लिया गया, यानी जिसको हम वेरिफिकेशन बोलते हैं। और बच्चों ने उसको फिल भी कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो खेल स्टार्ट होता है दोस्तों 5 अंकों को लेकर, ठीक है दोस्तों। परी के अंदर ये जो परी सीईटी हुआ, इसके अंदर बच्चों को 5 अंक दिए गए, ठीक है। परी सीईटी और जो ग्रुप डी का सीईटी हुआ, ठीक है, दोनों में 5 अंक दिए गए। और उसके बाद 2.5 अंक निर्धारित किए गए कि 2.5 अंक आपको दिए जाएंगे फाइनल सिलेक्शन में। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि आज का जो युवा है दोस्तों पढ़ा लिखा है, और कहीं भी हमारे अधिकारों का यदि हनन होता है तो हमें उसका विरोध करने का भी पुरजोर अधिकार है, और कोर्ट में जाकर उसका विरोध करने का भी अधिकार है। तो इसी केस को लेकर बच्चे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंचते हैं साथियों, ठीक है। और हाई कोर्ट में जाकर बोलते हैं कि जो ये 5 अंक दे रखे हैं इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराए जाए। उन्होंने दलील दी कि इसमें से 100 में से लगभग आपका 95% जो बच्चा है वो फ्रॉड तरीके से ये नंबर लेके बैठा है, ठीक है। और भी काफी सारे सबूत पेश किए गए कोर्ट के सामने, और कोर्ट की जो सिंगल बैच की जज थी उसमें ये बच्चे केस जीत गए, और जो एग्जाम था उस पर स्टे लगा दिया गया। और सरकार ने और कोर्ट ने सरकार को इनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए टाइम मांगा। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट डे ही क्या है दोस्तों, 5 और 6 को शायद ये एग्जाम होने थे, मेन एग्जाम। तो सरकार इस केस को लेकर डबल बैच में जाती है, और डबल बैच में जाकर उनको बोला जाता है कि भाई हमने एग्जाम की सारी तैयारियां कर ली है, हमने टीचर्स हायर कर लिए हैं, हमने स्कूल हायर कर लिए हैं, हमने एग्जाम पेपर बना दिए हैं, आप हमें ये एग्जाम लेने दो। उसके बाद जो इस पर फाइनल जजमेंट आएगा उस फाइनल जजमेंट तक हम क्या है
इस पर हम स्टे रखेंगे और हम इस भर्ती को पूरा नहीं करेंगे, सिर्फ हमें एग्जाम लेने की परमिशन दी जाए। तो इस प्रकार के बाद जो एग्जाम लेने की परमिशन डबल बैच के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को दी जाती है, उसके बीच फिर एक केस आता है दोस्तों, जो ये 5 अंक है। फिर एक केस होता है इसमें 5 अंकों को हटाने के लिए, ठीक है, और इसमें ये बोला जाता है कि ये असंवैधानिक है और इनको हटाया जाए। तो इस पर पुरजोर बहस होती है, 2 घंटे बहस डेटों पर डेट मिलने के बाद होती है, और फाइनल में दोस्तों अंत में क्या करते हैं जज साहब, जो फैसला है उसको रिजर्व रख लेते हैं, फैसले को क्या कर लेते हैं, रिजर्व कर लेते हैं। और वो फैसला अभी तक नहीं आया दोस्तों, अभी तक नहीं आया दोस्तों। जिस टाइम तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी तक वो फैसला नहीं आया है, वो फैसला आपका नहीं आया है साथियों, ठीक है। और उसकी भी बताएंगे कि वो कब तक आता है, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक बना रहना है, उसकी भी मैं आपको बताऊंगा कि वो फैसला आपका कब तक आता है। तो बहुत सारे क्या है दोस्तों यूट्यूबर क्या कर रहे हैं दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर आपको ये एक भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित करने का रीजन वो खुद बता रहे हैं, और उन्हीं वीडियो से मैं रीजन उठा रहा हूं। उन खुद का कहना है कि भाई लगभग 90% बच्चे क्या है क्लेम कर रहे हैं 5 नंबर को, और सिर्फ 10% बच्चे या 5% बच्चे इसको क्लेम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि ये बहुत कम संख्या में है, और ये इनको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने वीडियोस पर व्यू पाने के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाते हैं कि ये 5 नंबर हटने वाले हैं, ये 5 नंबर हटने वाले हैं। साथियों मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना इनके, हो सकता है ये दोनों सही हो, लेकिन एक ईमानदारी से और तटस्थ रहते हुए मैं ये बोलना चाहता हूं, भाई देखो इनको भी अधिकार है वीडियो बनाने का। जैसे इसने खुद बोल दिया कि 95% बच्चे आपके क्या है नंबर को क्लेम कर रखा है हरियाणा में, ठीक है। क्या आप मुझे बताओगे कि जो 5 नंबर के लिए जो सेकंड कंडीशन है कि घर की इनकम 1,80,000 से आपकी कम होनी चाहिए, क्या हरियाणा की जनता 100 में से, क्या हरियाणा की जनता में इतनी गरीबी है कि 95% इतने गरीब है कि जिनका नमक पानी का काम चल रहा है? तो देखिए वीडियो यहाँ पर खुद गलत प्रूव हो रही है साथियों, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट मैं बताता हूँ कि क्यों वीडियो उनकी गलत प्रूव हो रही है, और वो क्यों व्यू लेना चाहते हैं। व्यू लेना क्यों चाहते हैं दोस्तों मैं बता देता हूं, क्योंकि जब उनको पता है कि 95% ने क्लेम लिए, तो ये इससे क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, ये इससे क्या हो जाएंगे, खुश। और ये खुश हुए तो इनकी वाहवाही करेंगे और इनको व्यू भी ज्यादा मिलेंगे, इनकी वीडियो भी ज्यादा देखी जाएगी। ये मैंने आपको दिया पहला रीजन। दूसरा रीजन वीडियो के अंदर से ही हम निकाल रहे हैं। दूसरा रीजन ये बोला उन्होंने कि जो सरकार होती है, ठीक है, जो सरकार होती है, ठीक है, और जो कोर्ट होती है, तो उन्होंने बताया कि जो कोर्ट है वो सरकार की क्या होती है, कठपुतली होती है। क्या होती है, कठपुतली। कि भाई उनका कहने का सीधा सीधा मतलब यही था कि जो कोर्ट है वही काम करेगा साथियों जो वहां की प्रदेश सरकार चाहेगी, जो प्रदेश सरकार चाहेगी। अब मैं अब आपको एक नए पेज पर लेके चलता हूं, ठीक है। अब मैं बताता हूं दोस्तों कोर्ट की बात आ जाते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम आ जाते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की, इलाहाबाद हाई कोर्ट की दोस्तों, ठीक है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों 2 मामले हैं जिन पर मैं लगातार नजर बना के रखता हूं। एक तो मुख्य सेविका केस, मुख्य सेविका केस, और दूसरा केस है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं जिनको अपनी न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है। दूसरा है दोस्तों लेखपाल भर्ती केस, और मैं इसमें सिर्फ एक ही भर्ती का जिक्र करना चाहूंगा, दूसरी का आप खुद सर्च कर लेना वरना वीडियो लंबी बन जाएगी। अब मैं आपको सिर्फ करना चाहूंगा दोस्तों लेखपाल भर्ती केस पर। लेखपाल भर्ती केस पर केस हुआ दोस्तों, और इसमें क्या हुआ, सरकार हार गई। सरकार बोल लो या यूपी SSS बोल लो,
उत्तर प्रदेश जो सर्विस है, जो नौकरियां लगवाता है, वो जैसे हमारे हरियाणा में HPSC है, वो भाई हार गए। ठीक है, वो भाई सिंगल बैच में भी हार गए। ठीक है, और वो भाई डबल बैच में भी हार गए। फिर वो इस भर्ती को लेके चले जाते हैं दोस्तों थर्ड सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट पे उस पर लगातार सुनवाई चल रही है, 2-3 डेट इस पर सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है। और मैं लिख कर देता हूं, सरकार यहां भी हारेगी, यहां भी हारेगी, क्योंकि मैंने लाइव हियरिंग देखी है इनकी। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपका मध्य प्रदेश MPPSC का। ठीक है, जिन्होंने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बच्चों ने केस किया। ठीक है, और रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर केस किया गया, जिसमें वहां भी MPPC हार गई, वहां भी मध्य प्रदेश सरकार हार गई। अब मैं छोटे से 2 एग्जाम्पलों को आपको समझाना क्या चाहता हूं दोस्तों, कि भाई मैंने ये 2 एग्जाम्पल ही सबसे पहले क्यों लिए। मैंने इसलिए लिए क्योंकि यूपी के अंदर भी कौन सी सरकार है दोस्तों, बीजेपी की। MP में भी किसकी सरकार है दोस्तों, बीजेपी की भी। और भाई हरियाणा में भी कौन सी सरकार है दोस्तों, बीजेपी की, जिसको लेकर दलील दी जा रही है लगातार कि सरकार इस केस को हारने नहीं देगी। और कोर्ट के उसके बाद फैसला है वो बच्चों के आ जाएगा फैसला, इन 95% बच्चों के हाथ में ये फैसला आ जाएगा, और 5 नंबर नहीं हटेंगे। ठीक है, नहीं हटेंगे। ठीक है, ये बात देखो भाई, हो जाए, हम ऐसा ही चाहें कि 5 नंबर न हटे और अच्छे तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन हो, जो भी फ्रॉड बच्चा है उसको हटाया जाए। लेकिन हमारा, मैं एक चीज समझा रहा हूं कि हमें अपने संविधान में जो न्यायपालिका है, हमें अपनी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होना चाहिए। और जो इस तरीके के यूट्यूबर है जो महज व्यूज पाने के लिए गलत इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, पहले तो उनको आपको अनसब्सक्राइब करना चाहिए, फिर रिपोर्ट करना चाहिए, उसमें बेशक मैं भी क्यों न हो। ठीक है, तो हमें न्यायपालिका पर विश्वास है, और जो भी फैसला आएगा हम उस पर क्या करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे। उसके बावजूद भी जिन बच्चों को ये लगता है उस फैसले से दिक्कत है, तो वो फिर हम क्या है, आपकी जो सरकार है, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार है जो आपकी, उसकी तरह हम कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। चाहे हम केस को हार रहे हो, जो भी हारेगा केस का, वही सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लेकर चैलेंज कर सकता है। उससे ऊपर इंडिया में कुछ नहीं है। अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों कि जो ये 5 अंक है, अब देखो, अब मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया है, ये इस कड़ी का दूसरा फैक्टर है। पहला ये था व्यू लेने के लिए, दूसरा ये था दोस्तों जो मैंने बताया है। ठीक, उनको पता है चंद लोगों से व्यू, लेकिन भाई चंद लोगों की बात नहीं होती, बात होती है सच्चाई की। अब 5 इन अंकों पर फैसला कब आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों फैसले की। देखिए दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 19। ठीक है, आज है दोस्तों आपकी 19 मई। ठीक है, और आपका क्या है आज, रविवार। ठीक है, रविवार है। तो ये लगाओ आप, जो आपका रिजल्ट आ सकता है उसके दिन बचते हैं, एक तो 20, एक 21, एक 22, एक 23। ठीक है, यदि मैं 24 को भी इंक्लूड कर दूं तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, यदि आता रिजल्ट कल, ठीक है, यदि आता रिजल्ट कल, तो कल के ऊपर मैंने काटा। अब बोलो सर आपने काटा क्यों लगा दिया, क्योंकि आज रविवार है और रिजल्ट से पहले, जजमेंट से पहले उसका एक पब्लिक डोमेन के अंदर नोटिस जो वेबसाइट के ऊपर कोर्ट को देना होता है, तो आज छुट्टी है, आज नहीं आएगा, तो इस पर हमने लगा दिया काटा। अब हमारे, और ये 24 तारीख है, इस पर भी हमने काटा लगा दिया, क्योंकि 25 मई 25 को है, उस पर भी हमने क्या है, काटा लगा दिया, क्योंकि 25 मई को भी नहीं आ सकता, और न ही आ सकता है दोस्तों 26 मई को। ठीक है, इनका कुछ रीजन है, जिसमें से मैं 1-2 का रीजन, मैंने इसका रीजन आपको बता दिया। 25 तारीख का रीजन सबको पता है, चुनाव है, और चुनाव से एक दिन पहले दोस्तों रिजल्ट
ऑर्डर हाई कोर्ट है वो जारी करेगा नहीं, एक दिन आगे पीछे वो रिजल्ट को जारी ना ही नोटिस जारी करेगा ना ही रिजल्ट। तो हमारे पास ये बचते हैं, एक तो ये 22-23, यदि इन 3 दिन के अंदर हमारा फाइनल जजमेंट आ सकता है, हमारा फाइनल जो जजमेंट है वो आ सकता है दोस्तों इसके अंदर। ठीक है, लॉजिकली बात बता रहा हूं मैं आपको, इनमें 3 दिन में आ सकता है। उसके बाद यदि हम चलते हैं 27, 28, 29 और 30, ये 4 दिन और बचते हैं। तो मैंने बताया 26 को नहीं आएगा क्योंकि फिर चुनाव से नेक्स्ट डे है, छुट्टी है, आपका रविवार है। ठीक है, तो इन दिनों में आपका जो जजमेंट है आ नहीं सकता। और फिर क्या है दोस्तों, ये है इंपॉर्टेंट दिन, इनको आपका फैसला, मैं ये कहता हूं दोस्तों, वैसे तो कोर्ट की बात है, 99% फैसला इस डेट में आएगा, 99% फैसला इस डेट में आएगा और 1% चांस है कि यहां आ जाए। ठीक है, क्रोनोलॉजी आपने समझ ली है। अब जो 99% फैसले यदि यहां नहीं आता है तो फिर जून में रहेंगी दोस्तों क्या, हॉलीडेज, कोर्ट की छुट्टियां रहती है दोस्तों पूरे जून की, तो फिर इसमें आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, फिर तो आगे क्या ही बोले, यदि जून निकल गया और फैसला नहीं आया और जुलाई में भी आपका फैसला आया, फिर आपकी भर्तियां भी पूरी नहीं होने वाली है। ठीक है, फिर तो समस्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर आपकी कोई भी भर्ती आपकी पूरी नहीं होगी। यदि जुलाई में आता है तो क्यों सरकार के पास समय रह जाएगा। और सबसे जो दिक्कत ज्यादा होगी उनको होगी कि कोई नई भर्ती नहीं आएगी, कोई नई भर्ती उसके ऊपर फिर नहीं आएगी साथियों, यदि ऐसा होता है तो। ठीक है, और यही भर्तियां मुश्किल तक विधानसभा चुनाव तक सरकार पूरी कर पाएगी। जो तैयारी कर रहे बच्चे हो, जिन्होंने सीट 2022 नहीं दिया, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा उन विद्यार्थियों के लिए। और जिन बच्चों के सीटी 2022 में कम नंबर आए, उनके लिए भी एक बहुत ही बड़ा जोरदार झटका होगा। इससे जो फायदा हो सकता है दोस्तों, वो फायदा सिर्फ और सिर्फ होगा ग्रुप डी वालों को। आप बोलोगे कि सिर्फ ग्रुप डी वालों को फायदा कैसे होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। फिर यदि ऐसा होता है तो ग्रुप डी वालों को फायदा इसलिए होगा क्योंकि भाई फिर कम से कम 10,000 नई भर्ती आएंगी। ठीक है, 10,000 नई भर्ती आएगी और उसको सीटी 2022 के तहत ही सरकार क्या है, उस भर्ती को पूरी करेगी, उस भर्ती को क्या करेगी, पूरी करेगी। और कोई नई भी और कोई नई भर्ती इसके अलावा नहीं आएगी दोस्तों। और फिर जिनके कम नंबर हैं दोस्तों, जिनके कम नंबर हैं, फिर उनको पूरे चांस हो जाएंगे पूरे करवाने के, क्योंकि फिर सरकार इनके साथ साथ ग्रुप को 56-57 पूरी करवानी है, सरकार को टीजीटी पूरी करवानी है, इनमें भी समय लगेगा। तो नई भर्ती का फिर क्या हो सकता है दोस्तों, पत्ता साफ हो जाए। तो ये अपडेट थी दोस्तों, आपको देनी थी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छे लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर जरूर करें।